गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप सब? आज लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का मैं एक चैप्टर प्रोग्रेशन, ओके, प्रोग्रेशन के सारे टॉपिक के कंसेप्ट को हम लोग इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है उनको आप शेयर कर दिया करो। चलो आगे देखते हैं, टॉप लेक्चर क्या बढ़ते हैं। क्लास 11 में चैप्टर है प्रोग्रेशन। ओके, देखिए प्रोग्रेशन में 3 टॉपिक को पढ़ना है हमें। एक तो होता है जीपी, सॉरी, एक होता है एपी, एक होता है जीपी, एक होता है एचपी। ओके, अब देखिए इन तीनों को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तीनों टॉपिक को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग केवल एपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। जीपी का गुणोत्तर श्रेणी। ओके, एचपी का हरात्मक श्रेणी। क्लियर हुआ? तो हम लोग इस लेक्चर में केवल एपी के कंसेप्ट को देखेंगे। समांतर श्रेणी हो गया इतना। चलिए मिटा दो। टॉपिक क्या है हमारा? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या इंग्लिश में नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्लियर हो? देखो, समांतर श्रेणी कहता है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? समांतर श्रेणी। समांतर को 2 भागों में तोड़ो तो समान प्लस अंतर, मतलब ऐसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। ऐसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। तो श्रेणी कैसे बनाएंगे? एपी के जितने सारे नंबर दिए रहेंगे वो उन सारे नंबर को हम लोग पद कहते हैं, टर्म। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, इंग्लिश में टर्म। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक। ओके, ये सारे क्या है? टर्म है, पद। 1 2 3 4 5 ये सारे पद है, टर्म। ओके, अब देखो ये क्या कर रहा है? समान अंतर होना चाहिए। किन दोनों बीच के? 2 टर्म के बीच में समान अंतर होना चाहिए। दो पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंतर निकालो। 1 और 2 के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। और 1 प्लस 2, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है। 4 और 5 के बीच 1 का अंतर। अगर श्रेणी के सारे टर्म में अंतर सेम आ जाए तो वो क्या होगा? एपी में होगा। क्लियर हो गया? अब देखो ये बताइए एपी में है या नहीं? 2 4 6 8 10 डॉट 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 एन तक, ये एपी में है या नहीं? बताओ। पहले अंतर देखो। देखो कितने का अंतर है? 2 का। डॉट डॉट अंतर क्या है? सेम है, तो ये क्या होगा? एपी में होगा। ये भी एपी में है। ये एपी में है या नहीं? ये एपी में है या नहीं? नंबर अप डाउन कर रहा है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा हो जाए, यानी अंतर सेम नहीं आएगा। ये तो 100% हो गया। यहाँ पे अंतर देखो 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे -3 का, यहाँ पे
+1 का, यहाँ पे +3। अब बताओ ये हम एपी में होगा? कभी नहीं होगा। तो सब क्लियर हो गया, एपी कौन होगा जी, समझ में आ गया। अब देख कर बता दो एपी कौन होगा। अब देखो एपी में आपको A1 टर्म दिया रहेगा, A2 टर्म, A3, A4 डॉट 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 AN तक दिया रहेगा। ओके, AN टर्म दिया रहेगा आपको। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके देखो, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग, ए से सूचित करते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, प्रथम पद। जो फर्स्ट नंबर होता है किसी एपी का, उसके फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ओके क्लियर हो गया। और जो डी होता है ना, इसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इतना क्लियर हो गया। देखो डी निकाला कैसे जाता है? A2 माइनस A1 किया जाता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे आपको निकाला जाता है। तो आप एक निकाल लोगे और दूसरा निकाल लोगे, अगर सेम होगा तो सारे में सेम होगा, क्योंकि एपी के सारे टर्म्स के बीच समान का अंतर होना चाहिए। ओके, अब देखो अगर क्वेश्चन में पूछ दे आपको किसी एपी दे दिया, मान लीजिए एपी हो गया, आपका जो एनवा पद यानी सबसे लास्ट पद है उसके मान को बताइए। सबसे लास्ट जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे लास्ट जो वैल्यू होगा उसका देखिए फॉर्मूला होता है an, सबसे लास्ट टर्म है an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया कि नहीं? इतना पहले बताइए। लास्ट टर्म पूछेगा तो क्या बताइएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो n जो है अंतिम पद यानी सबसे लास्ट टर्म जो होगा। ओके, आप क्वेश्चन में देगा लास्ट टर्म का वैल्यू, जैसे 20वां पद सबसे लास्ट टर्म होगा, 50वां पद, ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। मैं क्वेश्चन भी बनवा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए मैंने 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक, 15वां पद उसके। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये एपी दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपी के 15वां पद का मान बताएं। एपी का 15वां पद का मान बताएं। तो देखो अंतिम क्या है? 15। तो एन का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 15। और हमें फॉर्मूला क्या मिला है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया। एन का वैल्यू कितना है? 15। a15 इक्वल टू a निकालो पहले। a क्या होगा? एपी का प्रथम टर्म यानी फर्स्ट टर्म 2, और डी सेकेंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ओके, चलो अब वैल्यू को रखो इसमें। ए का 2 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, 15, 2 प्लस 15 माइनस 1 14 गुने 2, 15 इक्वल टू 2 प्लस 14 दूना 28, 15 इक्वल टू 28 और 2 30। 15वां पद क्या निकला हमारा? 30 होगा। ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे ना, जितने का अंतर है, 2 का अंतर आप करते जाओगे, अगर 15वां पद जब आ जाएगा तो वैल्यू आपका 30 आएगा 100%। क्लियर हो गया। अब देखो इस फार्मूला पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सारे टर्म्स आपको कंडीशन क्लियर हो गए। ओके,
आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आएगा आपको। मान लीजिए आपको एक एपी दे दिया, 2 4 6 20 पदों, 20वां पद। ओके, अब आपको क्वेश्चन कहेगा एपी के शुरू से 20 पदों का योग, 20 पदों का योग कितना होगा? समझना, सुनना पहले मेरी बात को। शुरू से 20 पदों का योग, शुरू से 20 पदों का योग करना है हमें। क्या करना है? जितना टर्म दिया यानी 20 पदों तक दिया है, क्या दिया? 20 पदों तक। तो शुरू से हमें 20 पदों तक जोड़ना है, जितना वैल्यू है, यानी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 ऐसे जोड़ना है। तो 20 पदों तक जोड़ने में पता है क्या होगा? समझ जाओ क्या हो जाएगा। अब देखो, तो इसका एक जनरल फार्मूला आता है। ये फार्मूला क्या है? अंतिम पद निकालना, यानी 20वां पद निकालना है। यानी 20वां पद क्या होगा? ये क्या बोल रहा है? शुरू से पूरा 20 पदों तक योग निकालना है। बहुत माइक्रो डिफरेंस है, समझना। ओके, अब देखो 20 पदों का योग, जब योग का बात हो ना तो हम लोग इसको एसएन से स्विच करते हैं। एसएन, ओके, फार्मूला होता है एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, क्लियर हो गया? ये फार्मूला होता है। ए और डी तो पता ही है, एन पता ही है आपको। अब देखो सॉल्व करो इसको, पहले ए और डी का मान निकालो। ए का मान कितना? 1 हो जाएगा, डी का मान 1। ओके, अब चलो, और एन का मान कितना है? 20 पदों तक, 20 पद है ना। अब देखो एस 20 निकालना, एन का मान 20/2 ए इंटू 1 प्लस 20-1 इंटू डी का मान 1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 प्लस 20-1 19। ओके, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19 से 2 21, तो मल्टीप्लाई कर दो 21, 210। क्या होगा हमारा? 210 होगा। टोटल जो वैल्यू जोड़ेंगे हम लोग 15 पदों तक, तो हमारा आंसर क्या होगा? 210 आएगा। ओके, आप जोड़ कर देखना अपने अलग कॉपी में। ये फार्मूला और ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था। हो गया? नोट डाउन करो। चलो, अच्छा, यहाँ पे हमने इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20वां पद। 20वां पद को क्या लिखोगे? जबकि एपी दिया ही नहीं है, आपको एपी नहीं दिया है। और जैसे मान लो आपको 20वां पद दे, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगर आपको क्वेश्चन दे दे ऐसे, एपी का 20वां पद 50 है और 15वां पद 25 है, सॉरी 20 मान लो, 20 है, तो एपी के ए और डी का मान बताएं। ए और डी का मान होता है। ए और डी का, ए क्या है? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, और डी सार्वधातुक है। एपी दिया नहीं है, 20वां पद 15वां पद दे दिया है, तो आप ए और डी का मान कैसे निकालोगे? बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ओके, अब देखो हो गया।
तो 20वां पद अगर आप n का वैल्यू यहाँ पे 20 रखोगे, 20वां पद देखो n का वैल्यू कितना दिया है 20, a + 20 -